सकल सभा के मति भय तोरी, सकल सभा के मति भय भोरी, सकल सभा के मति भय भोरी। अब मोहि शंभु चापगति तोरी, अब मोहि शंभु चापगति तोरी, अब मोहि शंभु चापगति तोरी। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। तो जानकी जी ने अपने मन ही मन में बोला कि ये जो सभा में जो लोग बैठे हुए हैं, लग रहा है कि इन सब की बुद्धि बड़ी भोली हो गई है, या यूं कहें बड़ी बावली हो गई है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए माता सुनैना ने अपने मन ही मन में उस शिव धनुष से प्रार्थना की कि अब मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ तालो गन्ह पर डारी, हो ही हरुआ रघुपति ही निहारी। तो माता सीता शिव धनुष से आगे बोलती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हे शिव धनुष, जो तुम्हारी जड़ता है, जो तुम्हारा इनर्शिया है, उसे आप वहां बैठे लोगों में ट्रांसफर कर दीजिए, वहां बैठे लोगों में डाल दीजिए। होय हरुव रघुपति ही निहारी, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को निहारते हुए आप उतने ही हल्के हो जाओ। आति पारितापसिया मन माही, आति पारितापसिया मन माही, लवनी में सारुण समझाही, लवनी में सारुण समझाही। नति परितापसीय मन माही, लवनी में सजुग सै समझाही। तो माता सीता के मन में बहुत संताप हो रहा था, बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेश जुग सै समझाही। तो निमेश का अर्थ होता है वो समय अवधि जो कि एक पलक के झपकने में होती है। मतलब जब आप एक पलक झपकते हैं, वो जो टाइम पीरियड होता है, अवधि, उसको बोलते हैं निमेश। तो माता सीता जी इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी, जैसे कि हम कहते हैं कि परेशानी का समय बड़े मुश्किल से कटता है, तो वो इतनी परेशानी थी कि उनके दुख का, उनकी परेशानी का जो वर्णन गोस्वामी जी ने किया, वो ऐसे किया है। कहते हैं कि लव निमेश जुग सै समझाही। तो माता सीता का समय ऐसे कट रहा था कि यूं समझ लीजिए कि एक पलक झपकने का जो समय होता है, जिसे हम निमिष कहते हैं, तो लव निमेश, और लव क्या होता है? अंश। यानी एक पलक झपकने का समय तो हम जानते कितना थोड़ा होता है, और उसका भी एक अंश ले लिया, यानी उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो उतना छोटा समय भी ऐसे कट रहा था जैसे कि 100 जुग बीत रहे हों। लव निमेश जुग सै अर्थात 100, लव निमेश जुग सै समझाही, यानी कि पलक झपकने में जो समय लगता है उसका एक अंश भी 100 युगों के बराबर लग रहा था। पंकज
प्रगटन लाजनिता अवलोकी प्रगटन लाजनिता अवलोकी गिरालिनी मुख पंकज रोकी प्रगटन लाजनिसा अवलोकी कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। तो माता सीता की वाणी जो है, उनकी जो आवाज है, गिरा अर्थात आवाज या वाणी, गिरा अलिनी, तो माता सीता की वाणी को उन्होंने एक भ्रमरी से कंपेयर किया है। तो भंवरा हम जानते हैं, राइट, भंवरा, तो भंवरा का जो फीमेल हो गया है वो भंवरी हो गया है, उसको भ्रमरी बोल दिया है संस्कृत में। गिरा अलिनी, तो अलिनी का अर्थ होता है भ्रमरी। तो गोस्वामी जी ने माता सीता की जो वाणी है उसको एक भ्रमरी की संज्ञा दी है, और वो जो भ्रमरी है यानी उनकी जो आवाज है वो उनके मुख रूपी कमल में बंद है। तो हम सब जानते हैं कि जो भंवरे होते हैं वो फूलों में रहते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, माता सीता बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी जो भ्रमरी रूपी वाणी है वो माता सीता के मुख रूपी कमल में बंद है, इनक्लोज्ड है। और आगे बोलते हैं कि प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और क्योंकि माता सीता लाज रूपी रात्रि से विवश हैं, इसलिए उनकी जो वाणी रूपी भ्रमरी है वो प्रकट नहीं हो पा रही है। इसका सारांश ये है, इसकी समरी ये है, क्योंकि वहां दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और लाज के मारे माता सीता कुछ बोल नहीं पा रही है, हालांकि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। लोचन जालू रह लोचन कोना, लोचन जालू रह लोचन कोना, लोचन जालू रह लोचन कोना, जैसे परामा कृपाना कर सोना, जैसे परामा कृपाना कर सोना, जैसे परामा कृपाना कर सोना। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो जैसा कि पिछली चौपाई में हमने आपको बताया कि लाज के मारे माता सीता कुछ बोल नहीं पा रही हैं, तो इस चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं अरे बोलना तो क्या, वो बेचारी रो भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में माता सीता वहां पर है इस समय, वो अपना कोई भी भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं सकती हैं। तो इसलिए ना तो वो शर्म के मारे बोल सकती हैं और ना बेचारी रो सकती हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि लोचन जल उरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो लोचन का अर्थ होता है नेत्र, तो लोचन जल उरह लोचन कोना, तो उनकी आंखों में जो आंसू हैं, उनकी आंखों में जो जल है, वो उनकी आंखों में किसी कोने में ही स्थिर होकर रह गए हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे एक बहुत बड़ा कंजूस कोई होता है, माइजर पर्सन, राइट, बहुत बड़ा कंजूस है, उसके हाथ में कह लीजिए, उसके घर में कह लीजिए बहुत सारा सोना है, धन है, वो बाहर नहीं निकलता है, किसी भी तरीके से नहीं निकलता है। ठीक उसी तरीके से माता सीता के नेत्रों में बहुत आंसू भरे हुए थे, परंतु वो बाहर नहीं आ पा रहे थे।
प्राते और आनी, हरिधि राजा प्राते और आनी, हरिधि राजा प्राते और आनी। सकुची व्याकुल ताबड़ जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी। माता सीता अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता के कारण सकुचा गई थी, और उसके बाद उन्होंने अंत में जब उन्हें कोई चारा नहीं दिखा तो धरि धीरज प्रतीत उर आनी, तो उन्होंने अपने मन में ही धीरज धरा, अपने आप को ढांढस बढ़ाया, अपने आप को धीरज बढ़ाया और अपने मन में ये विश्वास ले आई, धर धीरज प्रतीत उर आनी। प्रतीत मतलब भरोसा, विश्वास। दानवन वाचन मोर अपन साचा, दानवन वाचन मोर अपन साचा, दानवन वाचन मोर अपन साचा। रघुपति पादा सारो जाच तुराचा, रघुपति पादा सारो जाच तुराचा, रघुपति पादा सारो जाच तुराचा। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और माता सीता जी आगे अपने मन में सोचती हैं कि यदि तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि तन से, मन से और वचन से मेरा जो प्रण है अगर वो सच्चा है, और रघुपति पद सरोज चितुराचा, और यदि मेरा मन भगवान श्री राम के चरण कमलों में रचा हुआ है, तो आगे की बात अगले चौपाई में।